भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आप समय पूरा देते हैं तो बस इतना भी कोशिश कीजिएगा कि इस समय में मन इधर उधर संसार में कहीं भटके नहीं। यही एकाग्रता करनी है। और हमने कई बार आपसे निवेदन किया, प्रयत्न किया कीजिए, जितनी देर आंख बंद रखोगे उतनी देर सत्संग का ज़्यादा लाभ उठा पाओगे। आजकल आपके साथ चर्चा चल रही है आत्मानुभूति की। हम सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति शरीर की होती है। तो सबके मन में एक प्रश्न होता है कि आत्मा को देखा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर को हम देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला कौन है ये नहीं पता। हमको ये भ्रम होता है कि हम आंख से देख रहे हैं। आंख तो जड़ है, तो देखने वाला कौन है? देखने वाली ही आत्मा है। मैंने कई बार निवेदन किया, आईने में जब सूरत देखते हो तो शरीर दिखता है, लेकिन ये देखने वाला नहीं दिखता कि देख कौन रहा है। हम सबको यही भ्रम रहा कि मैं आंख से देख रहा हूँ। अब तो समझ में आ रहा है कि आंख तो जड़ है, इसमें शक्ति कौन है, इसके पीछे शक्तिमान कौन है। बहुत छोटी छोटी बातें, अभी काफ़ी लंबी चर्चा है इसके ऊपर, क्योंकि हमारा सत्संग चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में प्रयत्न करेंगे इसको पूरा करने का कि आनंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति यही जीवन का ध्येय है। अगर इस देह में आनंद नहीं मिला तो कबहू के करी करुणा नर देही। ये मनुष्य शरीर जो आप हम लोगों को मिला है, ये एक बार छीनने के बाद फिर इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। बहुत लंबा भटकाव है। एक बार पेड़ से पत्ता टूटा, पृथ्वी पे गिरा, उसके बाद दोबारा उसका नसीब कब होगा ये ईश्वर ही जाने, लेकिन अभी मिला हुआ है। और आप सब लोग इस ज्ञान को 24 घंटे महसूस कीजिएगा कि परमात्मा का निवास स्थान क्या है।
परमात्मा का निवास स्थान क्या है? आप और हम लोग यही कहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, वहां परमात्मा विराजमान है। आत्मा परमात्मा का घर है। ये बहुत बार निवेदन आपसे किया गया। आत्मा परमात्मा का घर है। जैसे इस शरीर में आत्मा और परमात्मा रहते हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का शरीर है। थोड़ा सुन लीजिए, शायद कुछ समझ में आए। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आया और दुकान में अनेक छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं था। उसने इशारा किया, पूछा इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा इसके पास वाले डब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा इसमें हल्दी है। इस प्रकार सन्यासी पूछता गया और दुकानदार बतलाता गया। ये सन्यासी की बात बता रहा हूं, जिसने अपनी इंद्रियों पर अंकुश कर लिया है। अंत में सबसे लास्ट वाले डिब्बे को पूछते पूछते जब पहुंचा, अंतिम डिब्बे के लिए दुकानदार बोला उसमें राम राम है। राम राम है? सन्यासी ने पूछा ये राम राम किस वस्तु का नाम है? आपके यहाँ तो सारी पंसारी की दुकान है, सारा खाने पीने का सामान है, फिर ये राम राम क्या है? दुकानदार ने कहा हे महात्मा, वो डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर ये डिब्बा खाली है। पूरे ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या कहा? ये डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहते, हम उसे राम राम कहते हैं। सन्यासी ने कहा ओ, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहां? हमारे हृदय में लोभ है, लालच है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भली बुरी बातों से जब दिल और दिमाग भरा होगा तो उसमें ईश्वर को वास कैसे होगा? सोचा कीजिए। हमारी आदत हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब तो समझ में आ रही है ना। जैसे ही किसी से राग, किसी से दोष हो, तुरंत कहो नहीं, दो बातें, प्रभु अंदर बैठे हैं, प्रभु देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, राम यानी ईश्वर को खाली, खाली यानी साफ सुथरे मन ही निवास करता है। आपका अंतःकरण जितना खाली होगा, परमात्मा उसमें निवास करेंगे। हमने आपके साथ जो चर्चा की पीछे, उसमें आपसे निवेदन किया कि हमारे अंदर जो 5 तत्वों से ढका हुआ शरीर है, आत्मा है, जिसके ऊपर 5 तत्वों का एक खोल चढ़ा हुआ है, उसमें अहंकार जो है आकाश, वो आत्मा के बिल्कुल साथ है। और देखिए उसके बिल्कुल साथ परमात्मा है। यानी अहंकार शून्य होते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इस अहंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा। दर्पण जल, ध्यान दीजिएगा, यानी पानी में और दर्पण में सब लोगों का अनुभव होगा। आईने में और जल में जो चीज नजर आ रही है, मान लो प्रकाश नजर आ रहा है, सूर्य नजर आ रहा है,
सूर्य का प्रतिबिंब सभी ने देखा होगा, पानी के अंदर सबने देखा होगा कि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस सत्य से भी कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। सबको पता है पानी में ये सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। इस सत्य को सब समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रतिबिंब का अस्तित्व सूर्य का कारण ही दिखलाई देता है। सूर्य दिखलाई नहीं देता, सूर्य का कारण, क्योंकि प्रतिबिंब का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रतिबिंब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी दशा में प्रतिबिंब अपने को सूर्य मान बैठे तो ये उसकी भूल है। अगर छाया अपने को ये मानने लगे, इसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, ये एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आईने के अंदर आप दिखते हो लेकिन होते नहीं हो। आईने के सामने कोई वस्तु रखो, वो नजर आती है लेकिन होती नहीं है। ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चीज दिखेगी, सूर्य दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा, पेड़ दिखेगा, लेकिन होता नहीं है। तो जीव आत्मा का भी अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। किसी ने प्रश्न किया था, जीव आत्मा का अपना अस्तित्व क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो भी शरीर रूपी दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे सूर्य की किरण प्रकाश है, सूर्य नहीं है लेकिन है प्रकाश। सूर्य की किरण है तो आप उसे कहते हैं हाँ सूर्य निकल आया। एक किरण को देखते ही आपको एहसास होता है कि सूर्य उदय हो गया है। ये भी आप और हम सब लोगों का ज्ञान ही है। हम कहते हैं उदय हो गया, सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता। ऐसे हमारा ये भी अज्ञान है कि जैसे ही बच्चा बोल पड़े हाँ हाँ जिंदा है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। लेकिन ये अज्ञान है हम लोगों का, हम लोगों का अज्ञान ही है। हमने बहुत बार आपसे निवेदन किया, आत्मा कभी नहीं मरती, ये परमात्मा का किरण है, परमात्मा का अंश है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य भूल करता है। उसे समझना तो ये चाहिए, उसके अंतःकरण में परमात्मा जो तत्व विराजमान है, उसी की विद्यमानता से, परमात्मा के विद्यमान होने से शरीर में चेतनता उत्पन्न होती है। आत्मा को परमात्मा ने कभी नहीं छोड़ा, छोड़ सकते नहीं परमात्मा। और आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। देखो कमाल, आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रहती, परमात्मा आत्मा के बिना नहीं रहते। फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? अगर आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे साथ हैं तो हमें तो सदा सुख में रहना चाहिए। यही तो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले इतने दिनों से आपके साथ, कि आनंद प्राप्ति। सोचिए, जिस आनंद की गोदी में हम बैठे हुए हैं और हम दुखी हैं, हम टेंशन में हैं, हम परेशान हैं, हम अपने को मरने वाला मिटने वाला मानते हैं। कारण क्या है? कि हमें आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है। अगर आत्मबोध होगा, जैसे आप शरीर मानते हो तो तुरंत कहते हो कहाँ रहते हो? अपने पिताजी के घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, इसमें माता जी भी हैं, सारा परिवार के मेंबर हैं। आवाज नहीं आ रही है?
हेलो, आवाज आई? राधे राधे भैया, राधे राधे। आ- अब आ रही है आवाज? तो देखिएगा, जो व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रहता हो, पिता के साथ रहता हो और अजन्मा हो, जिसकी कभी मृत्यु हुई नहीं है, और इसी देह में ज्ञान हो सकता है। यानी परमात्मा के साथ आत्मा का सदा का संबंध है, सहजातीय संबंध है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण कभी अलग नहीं होती। तो परमात्मा जब अपनी इस चेतना को अंतर्हित कर लेता है, तो ये चलता फिरता चेतन शरीर जड़ होकर मिट्टी बन जाता है। किंतु मनुष्य सोचता है ये उसका शरीर अपना है, उसको चेतना अपनी है, अपनी सत्ता से ही वो सारे कार्य व्यवहार करता है। आप लोग अपने को कर्ता मानते हैं नहीं, ये मैंने किया, ये अहंकार है। आपने किससे किया? आप ये कहेंगे मैंने अपने हाथ से किया। हाथ के अंदर ये तो जड़ है, इसमें शक्ति कहाँ से आई? आप कहेंगे आत्मा में शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा से। यानी ये सिर्फ माध्यम बना शरीर। गाते हैं हम लोग, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन भूल जाते हैं। अरे अहंकार का कारण क्या है? ये अहंकार की चर्चा पर आपसे चर्चा चली है। अपने को कर्ता मानना बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। जीवन प्रगति में, भगवत प्राप्ति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। रावण के अंदर भी यही दोष था, उसे अपने ऊपर अहंकार था। यहां तक के सामने हनुमान जी, भगवान शंकर गुरु खड़े हुए हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा, क्योंकि बुद्धि में ये अहंकार है, मैं। जबकि वेद पाठी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन अहंकार के कारण इसके वशीभूत होकर चलने वाला मनुष्य, सब नोट कीजिएगा, हमारे बार बार पतन होने का कारण क्या है? हम सब लोग इस देह में हरि मिलते हैं। हाँ, हरि तो मिलते हैं, हरि तो साथ ही हैं, लेकिन इसी देह में हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, और कोई देह नहीं है जिसमें हमें आत्मबोध हो सके, आत्मज्ञान हो सके। लेकिन हम लोगों को शरीर का इतना भ्रम बना हुआ है, कमाल है। चेतन होकर, आनंद की गोदी में रहकर, परमात्मा के 24 घंटे साथ रहकर अपने को जड़ मानना बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारे पतन का और कोई कारण नहीं है। हमारे श्रेय पथ, प्रेम पथ की यात्रा बहुत कठिन हो गई। मिले हुए परमात्मा से नहीं मिल पा रहे, उसको समझाने के लिए हमें संत महात्मा मिलते हैं, लेकिन हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, शरणागति नहीं करते। श्रद्धा और विश्वास में कमी है। अन्यथा आप देखिएगा, एक बार माता पिता ने हमारा नाम रख के बताया, बेटा तेरा ये नाम है, तेरे भाई का ये नाम है, आज तक हमें रटा हुआ है। किसी आधी रात में पूछ लो कौन, देखिएगा अगर कोई भी बोले यहां आदमी खड़ा हो जाओ, तो छूटते ही औरत कहेगी नहीं मैं आदमी नहीं हूं। अब सोचिएगा, यानी आत्मा होकर के अपने को शरीर मानना, स्त्री पुरुष मानना, इससे बड़ी अज्ञानता जीव की क्या है? संसार में रहना ठीक है,
शरीर में रहना ठीक है, ये तो सबका अनुभव हो चुका कि शरीर मरण धर्मा है, और ये मर रहा है। आप, मैं बोलते बोलते, आप सुनते सुनते, ये शरीर जा रहा है। जैसे गंगा का जल बह रहा है, ऐसे ये जीवन यात्रा चल रही है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मैंने किया, नहीं सोच पाते कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी अज्ञानता ने मुझे धिक्कारा है। इसलिए मैंने आपसे कहा, काम क्रोध लोभ 5 तत्वों में ये जो आकाश तत्व है, अहंकार तत्व है, ये सबसे मूल है। इसलिए मैंने कहा था इसकी अलग से चर्चा करेंगे। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। अपने को तो भगवान करता है, और भगवान, अर्जुन को भी बड़ा अहंकार था कि मैंने इतनों को मारा, इसको मारा, इसको मारा। जब वो शरणागत हुआ तो उसने क्या कहा भगवान से, अर्जुन ने, प्रभु अब मैं आपकी शरणागति में, बोलिए किसको मारना है। भगवान ने कहा, अच्छा तू मारने वाला है, तुझे पता है कि पहले ही तीर में तू मर जाएगा, तू तो जानता ही नहीं अपने आप को, तू मारेगा या मरेगा। लेकिन अपने को कर्ता मानना, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और आप और हम लोग जन्म से लेकर के अब तक सब सोचें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, अपने को कर्ता मानना। कारण ढूंढ नहीं पाते कि कर्ता कौन है। जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर नहीं कर देती, अपितु मूल स्रोत परमात्मा से भी भिन्न कर देता है ये अहंकार। यानी परमात्मा की गोदी में रह करके, आप सोचिएगा, कोई राजा की गोदी में बैठा हो और भीख का कटोरा हाथ में लिए हुए हो और कह रहा हो मुझे भीख दे दो। यही हम लोगों का हाल है। और इसमें हम लोग आरती भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, गीता भागवत रामायण भी सुन लेते हैं, फिर भी भिखारी के भिखारी रहते हैं। एक बार आपको आत्मज्ञान हो जाए, बस अपने को कर्ता नहीं मानना, फिर देखिए आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में रहते हैं, अपने पिताजी की गोदी में। वो कौन है? आनंद है। ये विश्वास होना चाहिए। हम लोग, आप तो कह रहे हो कमर तो टूटी जा रही है, अरे तो कमर शरीर की टूटी जा रही है, ये कार पुरानी होती जा रही है, एक दिन तो समाप्त होनी है। ऐसे थोड़ी होता हमारी आंख में दर्द है, हमारे कान में दर्द है, हमारी खोपड़ी में दर्द है, अरे तो शरीर के पुर्जों में दर्द है। इसे आपने मैं मान लिया, इसलिए सारे दुख आपको महसूस होते हैं। अहंकार से भेद बुद्धि, सब नोट करें, हमारे अहंकार के कारण ही भेद उत्पन्न होता है, भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को मनुष्य से दूर नहीं कर देती, अपितु अपने मूल स्रोत परमात्मा से भी ये अहंकार भिन्न कर देता है। रावण के अंदर भी राम बैठे हुए थे, लेकिन उसको अहंकार के कारण नित्य प्रार्थना, बड़ा वेद पाठी, सोचिएगा। और मनुष्य पाप वृत्तियों में प्रबल हो उठता है, वो ना करने योग्य कार्य करने लगता है, अहंकार दोष से बुद्धि विपरीत हो जाती है और मनुष्य को गलत कार्यों में सही का मान होने लगता है। कोई नहीं कहता, अपने आप को कोई गलत नहीं कहता, हम सब लोगों का यही तो हाल है। हम बार बार देखें कि मैं प्रगति के पथ पर जा रहा हूं कि गिरावट के पथ पर जा रहा हूं।
मेरा रोज उत्थान हो रहा है या मैं रोज नीचे गिर रहा हूं? अब सत्संग सुनने के बाद फिर मैं बोलने में मैं आएगा, लेकिन अंदर से फील करो मैं कोई नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। सूर्य की किरणें आती हैं, अब किरणें ये कहने लगे हम सूर्य हैं। इसी प्रकार प्रकाशक परमात्मा है, आत्मा उसका अंश है, एक किरण के समान है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरे